चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए क्वेश्चन आपका 14, ठीक है। क्लास 10th मैथ की आपकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। आपसे कहा 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 200, 0 50 करने छात्रों, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग आपसे पूछा, ठीक छात्रों। अब देखिए, वैसे मालूम है 0 और 50 के बीच में 25 विषम संख्याएं होंगी, लेकिन हमें इसे निकालने पड़े कितनी 25 कितनी संख्याएं विषम होंगी। देखिए छात्रों कैसे, आपकी 0 से स्टार्ट है तो संख्या पहली विषम 1 होगी, दूसरी 3 होगी, तीसरी 5 होगी, इसी हिसाब से डेड करके 49 आपकी विषम संख्या होगी लास्ट अंतिम। ये 50 सम संख्या है। हमें पहले ये निकालना कितनी विषम संख्याएं हैं। हमें मालूम है 25 ही है, तो इसे निकाल निकाल के बताना होगा, ठीक है। अब देखिए छात्रों, इसमें आपके पास a बराबर 1 है, d बराबर देखिए 3 में से आपका 1 2 बचे, एन बराबर आपका 49, अंतिम पद आपका 49 है, क्योंकि आपका अंतिम पद एन से लिखा था, ठीक है। एन या एल से लिखा था, ठीक है। अब देखिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये आपका फार्मूला है। अगर आपको एन की आपको 49 रखने, 49 बराबर ए के जगह पे 1, एन के जगह पे एन, डी के जगह पे 2 रखने, ठीक है। देखिए 49 बराबर 1 प्लस इसके अंदर बात करिए 2n माइनस के 2, क्योंकि 49 बराबर आपका 2n माइनस का 1 बचा, एक का बदल आपके 50 हो जाए, मतलब आपका देखिए छात्रों 2n बराबर में 50, इसे आप काटिए, बचा आपका 25, सॉरी 25, n बराबर आपका 25, मतलब कि आपकी विषम संख्याएं होंगी, विषम, ठीक है। 50 के बीच में अगर ये विषम संख्या है आपकी 25, तो आपको इनका योगफल भी चाहिए। तब देखिए छात्रों, योगफल के आपका सूत्र होता है एस एन बराबर n बटे 2, ए प्लस एल भी रख सकते हैं, क्योंकि आपका जो अंतिम पद है तो आपका एल ही होता है या एन होता है, ठीक है। तब देखिए ये से 25 बराबर 25 बटे 2, एक की जगह रखिए, कितना आपके पास एक है, ये आपका 49, देखिए 25 बटे 2 की आपका 50 हो जाएगा, इसे आप काटो तो आपका 25 बचेगा, 25 बचे आपका 625 होता है, ठीक है। 625 योग होगा 0 से लेके 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल, ठीक है छात्रों। इसे आप करिए। फिर अब इसे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहा निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार, ठीक है। पहले दिन का जुर्माना 200 है, ठीक है। देख छात्रों, पहले दिन का, पहले दिन का 200 है, ठीक है। तो इसी हिसाब से दूसरे दिन के लिए 250, दूसरे दिन के दिन का 250 है। इसी हिसाब से 50 की बढ़ोतरी हो जाती है, इसी हिसाब से छात्रों 50 की बढ़ोतरी होती जाती है, तो आपका 30 दिन बाद कितना विलंब देना होगा, ठीक है। आप देखिए पहला आपका 200 है, दूसरा 250 है, तो तीसरा 300 होगा, ठीक है। डेढ़ करके 30 दिनों तक, 30 दिनों तक कितना विलंब देना होगा। तब देखिए छात्रों से आपका ए बराबर 200 है, ठीक है। डी बराबर देखिए छात्रों 250 में से 200 उठाए, के पास 50 बचे हैं, ठीक है। एन बराबर पास 30 है, क्यों 30 है, 3 दिन का आपसे पूछा, ठीक है। तब देखिए छात्रों हम इसे सूत्र लगे हैं एस एन बराबर एन बटे 2, 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, आपसे पूछा कितना विलंब देना होगा, ठीक है। एन की जगह पे आप 30 रखिए, 30 बटे 2, एक की जगह आप 200 रखिए, 200, यानी कि यहाँ पे 30 माइनस 1, डी की जगह पे आप कितना आपका देखिए, डी आपका है 50। अब देखिए छात्रों इससे आपको 15 बचे हैं,
200 दूनी 400 प्लस 30 में से आपका एक जो 29 बचे हैं, तो 29 गुणे में 50, अब देखिए 15 400 प्लस इसका इसमें गुणा कर देखिए 9 पना 45, 5 आने आपके पास, 5 से 14। अब इसे आप जोड़िए 1850 होगा। ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, जो भी आपका आएगा भाई आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए छात्रों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बढ़िया सवाल है, देखिए क्लास 10 के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए देखिए छात्रों, आपसे कहा क्वेश्चन नंबर, देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 था। ठीक है, जो भी लगाया था। ठीक है, अब ये अगला आपका 16 है। ठीक है, ये आपका 16 आपसे कहा किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन करने के लिए 7 नगद पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, तो सातों पुरस्कार अलग आपको मान बता। ठीक है, इसे लिखिए माना माना पहला पुरस्कार, इसे मान रही है ये। ठीक है, अब लिखिए दूसरा पुरस्कार 20 कम है, तो ए माइनस के 20 होगा। इसी हिसाब तीसरा देखिए, लिखिए तीसरा पुरस्कार, अब इसमें से 20 कर दीजिए, माइनस के 40 हो जाएगा। चौथा पुरस्कार ये भी आपका कितना, फिर 20 कम कर दीजिए, 60 हो जाएगा। पांचवा पुरस्कार ये आपका ए माइनस के 80 हो जाएगा। तो लिखिए छठा पुरस्कार ये आपका ए माइनस के 100 होगा। तो लिखिए सातवां पुरस्कार ये आपका ए माइनस के 130 होगा। ठीक है, ये आपके 7 पुरस्कार है, इनकी राशि 700 है। आप लिखिए कुल राशि 700 है। ठीक है, 700 रुपए। ठीक है, और 7 पुरस्कार है, आपको अलग अलग पुरस्कार की कीमत बताने हैं। तब देखिए छात्रों, पहला आपका ए है पुरस्कार, दूसरा हमने ए माइनस के 20 माना है, तीसरा ए माइनस के 40 माना, इसी हिसाब से डैश करके ए माइनस के 120 आपका अंतिम पुरस्कार होगा, 7वां। ठीक है, अब देखिए छात्रों, हम प्रथम पद को ए से लिखा था, मतलब तो फिर ऐसे लिखेंगे प्रथम पद इसमें आपका प्रथम पद होगा, प्रथम पद ए, सार्वंतर क्या होगा आपका डी बराबर। देखिए छात्रों, आप इसमें से इसे घटे हो, अब जब आप इसमें से देखे तो इसमें आप इसे घटे तो आपके माइनस के 20 बचा है, 20 का मतलब। ठीक है, ए एन बराबर अंतिम में आपका ए माइनस के 120 होगा। इसे आप एल भी लिख सकते, तो एल बराबर ए माइनस 120 होगा। ए बराबर पास 7 है, क्योंकि इसमें आपके 7 ही पुरस्कार है। ठीक है, तब देखिए आप जब इसे आप कर रहे हो, इसी हिसाब से एस एन बराबर एन बटो 2 ए प्लस एल करके। ठीक है, एस एन आपके पास 700 है, दिया 700, इनके जगह पे 7 ही होगा, एक जगह पे ए ही होगा। अब एल के जगह पे रखिए आप ए माइनस के 200, सॉरी 120, ये सब काटिए 700, मतलब आपके 100 बचा। इधर आ जाओ, 100 दूनी 200, अब इधर देख लीजिए 200, ये आपका हो गया 200 बराबर। अब देखिए ए आपका 2 है, ए 2 है, माइनस के 120, अब 120 इधर लाओ तो 200 प्लस 120 बराबर 2a, मतलब 320 बराबर में 2a बचा। आपका ए बराबर 320 बटी में 2,
मतलब ये बराबर में 2 एकम 2 2 छः 12 160 रुपये आया प्रथम पुरस्कार। ठीक है, ये आपका प्रथम पुरस्कार है। इसी हिसाब से हमें सभी पुरस्कार चाहिए बारी बारी से। तब देखिए छात्रों में हमें सातों पुरस्कार चाहिए। ई हमारा 100, ई मेरा 160 आया, हमें ये चाहिए, इसमें 20 कम कर दे, ये आपका 160 आया। ठीक है, ये आपका 140 होगा, इसमें 20 करो ये आपका 120 होगा, इसमें 20 कम करो ये आपका 100 होगा, इसमें 20 कम करो ये आपका 80 होगा, इसमें 20 कम करो ये आपका 60 होगा, इसमें 20 कम करो ये आपका 40 पुरस्कार। ये आपके 7 पुरस्कार की कीमत हुई। ठीक है, इसे आपको अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, इसे होगी आपका सवाल का आंसर है। ठीक है, इससे आगे उससे जवाब देखिए।